وحسينا 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 رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين लुटा हुआ ही सही फिर बिगर हुसैन का है, लुटा हुआ ही सही फिर बिगर हुसैन का है, बड़े बड़ों की जबीने हैदर हुसैन का है, हजारों सर है जिन्हें नमाजें बचाती है, हजारों सर है जिन्हें नमाजें बचाती है, नमाज को जो बचाए वो सर हुसैन का है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा लिक़ज़ाइही दाफ़े वला लिअताइही माने वला कसुनइही सुनउसाने। सुम्मस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना व मौलस्सक़लैन सय्यदिल कौनैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-मयामीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल हकीम व फ़ुरक़ानिहिल मजीद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलाकिनिर रसूल वल्लज़ीना आमनू माहू जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम व उलाइका लहुमुल खैरात व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़िंदगी। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह मुबारक तौबा की आयत नंबर 88 की तिलावत का शरफ़ आपकी खिदमत में हासिल किया, और आज कोशिश रहेगी कि इंशाअल्लाह बाकायदा तौर पर अपने मुकर्ररा मौजू में गुफ्तगू की जाए कि जो इंतख़ाब किया गया है कि कामयाबी के मादी और इलाही मेयारात, यानी कामयाबी दुनिया वालों की नज़र में क्या है और कामयाबी दुनिया बनाने वाले की नज़र में क्या है, कामयाबी की ज़रूरत क्या है, कामयाबी का मतलब क्या है, कामयाबी का मफ़हूम क्या है और कामयाबी तक पहुंचने का रास्ता क्या है। ये सब चीज़ें इंशाअल्लाह चंद दिनों में आपकी खिदमत में बयान की जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कामयाबी इंसान की वो ज़रूरत है, सक्सेस तक पहुंचना इंसान की वो ज़रूरत है कि जो हर ज़माने में मौजूद है। पहली बात ये, हर ज़माने में, कोई ज़माना इससे खाली नहीं है कि इंसान कामयाबी ना चाहता हो, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि हर इंसान कामयाबी चाहता है, हर इंसान। अब चाहे वो कामयाबी के मेयारात को तब्दील कर दे, हो सकता है मैं किसी और चीज़ को कामयाबी समझ रहा हूँ, कोई और किसी और चीज़ को कामयाबी समझ रहा हो, लेकिन हर इंसान के हर काम का मकसद ये है कि वो कामयाबी तक पहुँचे। हर इंसान के तवज्जो कीजिएगा, हर इंसान के हर काम का मकसद ये है कि इंसान कामयाबी तक पहुँचे, लेकिन फ़र्क ये है कि हर इंसान कामयाबी के मिस्दाक में फ़र्क का कायल होता है।
हत्ता एक बच्चा भी जो काम कर रहा होता है, जो खेल रहा होता है, जो अफ़आल अंजाम दे रहा होता है, जिसे हम और आप अपनी इस्तिलाह में कहते हैं कि लग़्व काम है, बेकार काम है, जिसका कोई मकसद और हदफ नहीं है, दर हकीकत बच्चे के मद्देनज़र भी एक मकसद होता है, एक हदफ होता है। हर खेल का, हर एक्टिविटी का एक मकसद और एक हदफ होता है जिस तक वो पहुंचना चाह रहा होता है, जिसको वो हासिल करना चाह रहा होता है, जिस तक वो पहुंचना चाह रहा होता है। अब चाहे वो हम और आप उसको बहुत ज़्यादा अक्लानी तौर पर कबूल ना करें, लेकिन वो अपने काम को मकसद के तहत कर रहा होता है। किस मकसद के तहत? अगर वो भाग भी रहा है, अगर वो आ रहा है, जा रहा है। हम मेहमान गए किसी के घर पे, मेहमान बन के, बच्चा बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है, हम क्या कहेंगे? क्यों ऐसा काम कर रहे हो? लेकिन दर हकीकत उसके काम के पीछे एक मकसद मौजूद है। वो मकसद क्या है? उसको इस काम से मज़ा आ रहा है और वो यही लेना चाहता है। बस हर इंसान जो काम कर रहा है, कभी कभार बच्चे इस तरह का काम करते हैं जिसको हम और आप कहते हैं कि कितना बेकार काम है, कितना लव काम है, कितना बेमकसद काम है। कभी कभार हम और आप बड़े होकर भी इसी तरह के काम कर रहे होते, दुनिया में इस तरह मशगूल होते हैं कि जिनकी नज़रें और जिनकी निगाहें हमसे बड़ी होती है, जो पसे पर्दा के मामलात देख रहे होते हैं, वो ये कहते हैं कि ये इंसान कितनी लग़्व और कितनी बेकार ज़िंदगी गुजार रहा है। हम और आप ज़ाहिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हम और आप ज़ाहिरी तौर पर कमा रहे हैं, हम और आप ज़ाहिरी तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुशहाली में मुब्तला है, लेकिन अगर एक आरिफ इसी ज़िंदगी को देखे तो वो ये कहेगा कि इस ज़िंदगी का क्या मकसद है? अल्लाह ने तो इंसान को इस काम के लिए नहीं बनाया था, बल्कि इससे बालातर और इससे बुलंदतर किसी मकसद के लिए अल्लाह ने इंसान को खल्क किया था। बस हर इंसान कामयाबी चाहता है और कामयाबी के मेयारात में फ़र्क रखता है। कामयाबी का हकीकी मेयार कौन दे सकता है? सवाल है। वो दे सकता है कामयाबी का हकीकी मेयार कि जिसके पास मुकम्मल तौर पर इल्म मौजूद हो। आया मेरे और आपके पास खुद अपने मुताल्लिक मुकम्मल इल्म मौजूद है? मौजूद है। आप कहेंगे ज़ाहिरी तौर पर कि हाँ मौजूद है, लेकिन मैं कहता हूँ हम अपने बारे में कुछ नहीं जानते। क्या मैं और आप जानते हैं कि हम इस दुनिया में आने से पहले कहाँ पर थे? क्या हम और आप जानते हैं कि इस दुनिया के बाद हम और आप कहाँ पर रहेंगे और किन किन मराइल से गुजरेंगे? अगर आले मोहम्मद के फरमुदात हमारे मद्दे नज़र ना हो तो क्या हम पहचान सकते हैं कि इस दुनिया के बाद हम कहाँ जाएंगे? क्या हम पहचान सकते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन सी सलाहियतें और कौन कौन सी इस्तेदाद पाई जाती है? बस जब मैं कुछ भी नहीं जानता तो मैं अपनी कामयाबी का ना रास्ता पहचान सकता हूँ ना और अपनी कामयाबी का हदफ पहचान सकता हूँ। बस वो बताएगा कामयाबी का रास्ता और कामयाबी का हदफ कि जिसने मुझे भी खल्क किया है और जहाँ पर मैं हूँ उस कायनात को भी खल्क किया है, और वो अल्लाह बता रहा है। कहाँ पर बता रहा है? वो अल्लाह अपनी मुकद्दस किताब में बता रहा है। सूरह मुबारक तौबा की आयत नंबर 88 को आपके सामने सरनामा कलाम बनाया। परवरदिगार आलम मुख्तलिफ मकामात पर बता रहा है, लेकिन इस मकाम पर परवरदिगार आलम कामयाबी को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है। अगर कामयाब होना चाहते हो तो देखो, दो काम करो और इन दो कामों के ज़रिए से तुम उस खैर तक पहुँच जाओगे कि जिसके लिए तुम्हें खल्क किया गया है। उस कामयाबी तक पहुंच सकते हो कि जिस कामयाबी के लिए तुम्हें इस दुनिया में भेजा गया है। लाकिन रसूल, पहले अल्लाह बता रहा है गुमराह कहां पर है, गुमराहों का मकाम क्या है, और वो सारी आयतें कि जिसके अंदर परवरदिगार आलम उन गुमराहों के अजाब को बयान कर रहा है। उसके बाद कहता है अब सुनो कामयाब कौन है। लाकिन रसूल, ये रसूल, लेकिन ये रसूल, वल्लज़ीना आमनू माहू, और वो लोग के जो ईमान लेकर आए इस रसूल के साथ,
जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, ईमान लाने के बाद ये अफराद कोशिश करते हैं और जिहाद करते हैं, किससे? बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, अपने अम्वाल से और अपनी जानों से। ये कौन है? व उलाइका लहुमुल खैरात, दुनिया में जितने भी खैर हैं, जितनी भी नेकियां हैं, वो इन्हीं लोगों के लिए हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जानना चाहते हो कि अल्लाह की नज़र में कामयाब कौन है? तो सुनो, यही लोग हैं जो अल्लाह की नज़र में कामयाब भी हैं और कामरान भी हैं। अल्लाह की नज़र में यही लोग सरबुलंद हैं। देखिए, ईमान है पहली शर्त कामयाबी की। ईमान कामयाबी की पहली शर्त है कुरान की निगाह में। अल्लाह ताला सूरह मुबारक मोमिनून का आगाज़ कर रहा है तो किस अंदाज में कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कद अफ़लहल मुमिनून, ईमान लाने वाले कामयाब हो गए। और आपका और हमारा एक ख़ास रिश्ता है सूरह मोमिनून के साथ। पहला रिश्ता तो ये है कि हम अमीरुल मोमिनीन के मानने वाले हैं। दूसरा रिश्ता ये है कि जब अमीरुल मोमिनीन की विलादत खाने काबा में हुई और अमीरुल मोमिनीन अल्लाह के रसूल के हाथों में आए और अमीरुल मोमिनीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या सुनना चाहते हैं? अल्लाह के रसूल ने कहा, ए अली, कुरान सुना दो, कुरान अब तक नाजिल नहीं हुआ। अमीरुल मोमिनीन ने जब कुरान सुनाना शुरू किया तो इसी सूरे की आयत की तिलावत की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अमीरुल मोमिनीन ने आयत की तिलावत की, मोमिन कामयाब हो गए, मोमिन कामयाब हो गए। अमीरुल मोमिनीन अपनी ज़िंदगी के आगाज़ में ये कहकर बता रहे हैं कि मोमिन कामयाब हो गए कि क़यामत तक जो मुझसे वाबस्ता रहेगा वही मोमिन है और वही कामयाब होगा। वही मोमिन है। और आप देखें, शुक्र अदा करें कि हम किसके दर के मानने वाले हैं। सिर्फ फ़ज़ाइल को और सिर्फ मनाकिब को और सिर्फ मौला के कसाइद को इसलिए ना सुने कि दिल को ये भी अच्छा है। ज़िक्र अली ने इबादा फ़ी कुल्ल हाल, हर हाल में इमाम अली का ज़िक्र इबादत है, लेकिन इसलिए सुने ताकि अल्लाह का शुक्र अदा कर सके कि खुदा का शुक्र है कि खुदा ने किसके दर से वाबस्ता किया। और शुक्र अमली ये है कि जो नेमत अल्लाह ने दी है उस नेमत का सही इस्तेमाल करें, ये शुक्र अमली है। अब देखिए किसके दर से अल्लाह ने वाबस्ता किया। जब अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है तब भी अमीरुल मोमिनीन कुरान की आयत पढ़ रहे हैं। जब अमीरुल मोमिनीन को मस्जिद कूफा में ज़रबत लग रही है तब भी अमीरुल मोमिनीन कुरान की आयत पढ़ रहे हैं कि हमें इसी ज़मीन से खल्क़ किया है और इसी में दोबारा पलटाया जाएगा। क्या बताना चाह रहे हैं? काबे से आगाज़ है, मस्जिद में इख्तिताम है। आगाज़ में भी कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, इख्तिताम में भी कुरान की आयत पढ़ रहे हैं। दरहकीकत रसूल की हदीस को वाज़ेह कर रहे हैं, अलीयुन मअल कुरान वल कुरान मअ अली। अगर कुरान की हकीकी तफसीर जानना चाहते हो तो अली के दर पे मिलेगी, अली के सिवा किसी के दर पे नहीं। कुरान का मुहाफिज भी अली है, कुरान का मुफस्सिर भी अली है, कुरान को जमा करने वाला भी अली है। मौला खुद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल पर कोई आयत नाजिल नहीं हुई मगर मैं उस आयत की तावील भी जानता हूँ, मैं उस आयत की तफसीर भी जानता हूँ, मैं उस आयत का शान नुज़ूल भी जानता हूँ, मैं उस आयत का मिज़दाक़ भी जानता हूँ। वो आयत किसकी शान में नाजिल हुई ये भी जानता हूँ, वो आयत किसकी मुज़म्मत में नाजिल हुई ये भी जानता हूँ। यानी बताना चाह रहे हैं, मैं ये भी जानता हूँ कि कुरान में शजरे तैयबा से कौन मुराद है और ये भी जानता हूँ कि कुरान में अल्लाह ने जो शजरे खबीसा कहा है इससे कौन मुराद है, सब जानता हूँ। जब गारे हिरा में अल्लाह के रसूल पर पहली, हम किसके मानने वाले हैं? जब गारे हिरा में अल्लाह के रसूल पर पहली वही आई है उस वक्त अल्लाह के रसूल के साथ अमीरुल मोमिनीन मौजूद है। अमीरुल मोमिनीन खुद बयान करते हैं अपनी फजीलत कि मैं उस वक्त अल्लाह के रसूल के साथ मौजूद था, जिब्रील की आवाज़ भी सुन रहा था कि वो अल्लाह के रसूल को इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ का पैगाम दे रहा है, और मैं शैतान के गिरिए की आवाज़ भी सुन रहा था, मैं शैतान के गिरिए की आवाज़ भी सुन रहा था। बस अमीरुल मोमिनीन ने
कुरान मजीद की सूरह मुबारक मोमिनून की आयत पढ़ी कि जिसके अंदर अल्लाह कामयाबी का मेयार बता रहा है। कद अफलहल मोमिनून, मोमिन कामयाब हो गए, मोमिन कामरान हो गए। मोमिन कामयाब होंगे नहीं है, उलमाए कराम मौजूद है, माजी का सीगा, कद अफलहल मोमिनून, मोमिन कामयाब हो गए, यानी मोमिन कामयाबी तक पहुंच गए। लेकिन अगली आयत फौरन आगे बढ़कर क्या कह रही है? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। मोमिन कौन है सुनो, वो नहीं है कि जो नमाज पढ़ते हैं, नहीं 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 नहीं, इससे बुलंदतर मर्तबा वो लोग के जो अपनी नमाज में खुशू रखते हैं, वो जो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं। ये कुरान कह रहा है, वो है मोमिन। यानी ईमान के जो दरजात हैं, उन दरजात में से एक दर्जे को अल्लाह जब कुरान में बयान कर रहा है तो वो ये दर्जा है कि नमाज सिर्फ पढ़ते नहीं है, नमाज की पाबंदी नहीं करते, बल्कि इससे बढ़कर, इससे बढ़तर, इससे बेहतर, इससे ऊपर का मरहला कि नमाज में गिड़गिड़ाते हैं अल्लाह के खौफ से। यानी क्या समझ में आ रहा है यहाँ से? अगर थोड़ा सा आयत पे दिक्कत करें, गौर व फिक्र करें, ये समझ में आ रहा है कि जहाँ पर कुरान ने ईमान की बात की है, वहीं पर ही अमल सालेह की बात की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ देंगे बच्चे मेरा। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। अल्लाह कसम खाकर कह रहा है कि इन्नल इंसाना लफी खुस्र, सारे के सारे इंसान खसारे में है, घाटे में है, नुकसान में है, जिया में है, जरर कर रहे हैं। इल्लल्लज़ीना, सिवाय उन लोगों के जो ईद दुरूद पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़बात। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लेकर आए। लेकिन अल्लाह ने जैसे ही ईमान का तस्करा किया, वहीं पर ही अल्लाह ने फौरन कहा व अमिलुस सालिहात। यानी दोनों का ऐसा रिश्ता है, लाजिम व मलजूम का रिश्ता, कि जो कभी जुदा नहीं हो सकता। जैसे ही ईमान आएगा उसका असर जाहिर होगा, और ईमान के असर को अमल कहा जाता है। ईमान के असर को अमल कहा जाता है। यानी ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक इंसान के किरदार में अमल की झलक ना हो। अब देखें, जैसे ही अल्लाह ने ईमान का जिक्र किया, फौरन, साथ देंगे मेरा, फौरन किसका जिक्र किया? अमल का जिक्र किया। अब अल्लाह जब अमल का जिक्र कर रहा है, फौरन कह रहा है खबरदार ये ख्याल मत करना कि अमल तुम्हें बख्शवा देगा। नहीं नहीं नहीं, अमल के साथ साथ ईमान जरूरी है। जब अल्लाह की आवाज आ रही है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी अमल सालेह करे, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, वह हुआ मोमिनुन। शर्त सिर्फ एक है, उसके दिल में ईमान का नूर होना चाहिए। उसके दिल में ईमान का नूर होना चाहिए। अल्लाह क्या देगा? आवाज़ परवरदिगार आ रही है, वो दूंगा जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, तुम्हें जिंदगी दूंगा। क्या अमल करने वाला मरा हुआ था जो अल्लाह जिंदगी देगा? क्या अमल करने वाला और ईमान लाने वाला मुर्दा था जो अल्लाह जिंदगी देगा? आवाज़ परवरदिगार आएगी, तुम जिसे जिंदगी समझते हो वो कुछ और है, जिसे खालिक के किरदिगार जिंदगी कह रहा है वो कुछ और है। तुम चलने को जिंदगी समझते हो, तुम सांस लेने को जिंदगी समझते हो, तुम उठने और बैठने को जिंदगी समझते हो, तुम ये समझते हो जो चल रहा है वो जिंदा है। अल्लाह ये कह रहा है कि नहीं, जिसके दिल में ईमान हो और जिसका किरदार पाक हो, अल्लाह की नजर में वही जिंदा है, बाकी सब मुर्दे हैं। वही जिंदा है, बाकी सब मुर्दे हैं। इसीलिए अल्लाह ताला जिंदों को, जिसको हम जिंदा समझते हैं, उन्हें मुर्दों से ताबीर करता है, और जिन्हें हम और आप मुर्दा समझते हैं, अल्लाह कहता है खबरदार ऐसा सोचना भी मत। कहना तो दूर की बात है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी
सबीलिल्लाह अमवात, खबरदार सोचना भी मत कि जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए, जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए, वो मर गए। खबरदार ऐसा सोचना भी मत, वो जिंदा है, तुम मरे हुए हो। जो उन्हें मुर्दा समझ रहे हो, शोहदाए करबला क्या मर सकते हैं? जो शोहदाए करबला की राह में शहीद हो जाए, क्या वो मर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं। जो भी हुसैन से वाबस्ता हो जाए वो जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह का वादा है, मन इंदल्लाह बाक, हर चीज फना हो जाएगी सिवाय उसके कि जो चीज अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगी। हुसैन ने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया। हुसैन जिंदा हो गए, हुसैन की जिंदगी की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली। अगर हम और आप जिंदा होना चाहते हैं तो अपने आप को इमाम हुसैन से वाबस्ता करते हैं। इमाम हुसैन को किसने जिंदा किया? अल्लाह ने। और ये कुदरत दे दी हुसैन इब्ने अली को कि अब जिसे चाहे हुसैन जिंदा करें। अगर दिलों की ज़िंदगी चाहिए, अगर आँखों की ज़िंदगी चाहिए, अगर रूह की ज़िंदगी चाहिए, अगर ज़मीर की ज़िंदगी चाहिए तो हुसैन के दर पे मिलेगी, हुसैन के दर के सिवा कहीं नहीं मिलेगी। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी अमले सालिह अंजाम दे, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, जो भी अमले सालिह अंजाम दे, कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे, फिर अल्लाह, एक तो मन कह दिया तो सब शामिल हो गए, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे यहाँ का रहने वाला हो, चाहे कहीं और का रहने वाला हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, अल्लाह के नज़दीक एक मयार है, मन अमिला सालिहन, जो अमल साले अंजाम दे। हाँ हाँ हाँ, अगर अल्लाह के नज़दीक कोई शर्त है तो वो ये है, वह हुआ मोमिनुन, बस वो मोमिन होना चाहिए। आप अपने मेयारात अपने पास रखिए। अगर आप समझते हैं पैसों से इज्जत आती है तो इज्जतमंद बन जाइए। अगर आप समझते हैं बड़ी गाड़ी से इज्जत आती है तो इज्जतमंद बन जाइए। कब्र सबकी एक जैसी होगी, आखिरी मकान सबका एक जैसा होगा। इज्जत का मेयार वो दे रहा है कि जिसने मुझे जिंदगी दी है। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी अमल, यहाँ से बहुत बड़े शुबहे का, एतराज़ का, इश्काल का जवाब लेकर जाएं कि जो आजकल गर्बियों की तरफ से वारिद किया जाता है इस्लाम पर कि इस्लाम ने औरत को मकाम नहीं दिया, मर्द को जो मकाम दिया है, मर्द को जो सहूलियात दी है, मर्द को जो ताकत दी है, मर्द को जो कुव्वत दी है, वो अल्लाह ने खातून को नहीं दी। तो सुने अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है, कामयाबी तक पहुंचना है, कुर्ब खुदा तक पहुंचना है, अपने हकीकी मकसद तक पहुंचना है कि जिसके लिए अल्लाह ने खल्क किया है। तो मर्द में और औरत में कुरान के नज़दीक कोई फ़र्क नहीं है। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रास्ता सबके लिए खुला हुआ है और हकीकी कामयाबी यही कामयाबी है। अगर मर्द को अल्लाह ने ताकत दी है कि वो बाहर जाकर कमा सकता है, तो अल्लाह ने खातून को ये तवानाई दी है कि वो एक माँ बनकर एक नस्ल की तरबियत कर सकती है, एक बहन बनकर, एक भाई का सहारा बनकर कायनात के निज़ाम को तब्दील कर सकती है। एक बहन, मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। एक ज़ौजा बनकर एक मर्द की पुष्ट पनाही पर आकर एक मर्द को ऐसा इंसान बना दे कि वो कुल्ले ईमान बन जाए। ये खातून में ताकत है, ये एक औरत में ताकत रखी है, अल्लाह ने कुव्वत रखी है, तवानाई रखी है। अगर अल्लाह ने मर्द के लिए सवाब रखा है कि वो जहाद पर जाए, कत्ल हो या कत्ल करे, सख्तियां उठाए, जिहाद की शिद्दत, हिद्दत, मुश्किल तरीन इबादत में से एक इबादत जिहाद है। अगर मर्द के लिए मैदान में जिहाद रखा है और खातून ने आकर कहा या रसूल अल्लाह, मर्दों की तो इतनी फजीलत है, मर्द जिहाद पर जाते हैं, इतनी नेकियां कमाते हैं। अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, अगर वही काम खातून अपने घर में अपने बच्चों की सही तरबियत करे तो अल्लाह वही सवाब जो मर्द को मैदान जिहाद में देता है, खातून को उसके घर में अता कर देगा, उसके घर में अता कर देगा। जिस तरीके से मर्द ये कहता हुआ अच्छा नहीं लगता कि अल्लाह ने मुझे क्यों मां बनने की सलाहियत नहीं दी,
अच्छा नहीं लगता ये कहता हुआ, क्यों मुझे माँ नहीं बनाया। इसी तरीके से खातून भी ये कहते हुए अच्छी नहीं लगती, क्यों अल्लाह ने मुझे ये सलाहियत नहीं दी कि मैं इमाम जमात नहीं बन सकती, या काजी नहीं बन सकती, या हाकिम शर नहीं बन सकती, या मुख्तलिफ ओहदों को मुझे नहीं दिया जाता। ये अदालत के खिलाफ नहीं है, ये ऐन अदालत है। अदालत की तारीफ, अदालत की डेफिनेशन ये है कि हर इंसान को उसकी इस्तिताअत के मुताबिक हक दिया जाए, हर इंसान को उसकी कैपेसिटी के मुताबिक हक दिया जाए, इसे अदालत कहते हैं। हम मुसावात के कायल नहीं है, बल्कि हम अदालत के कायल हैं। अदालत के कायल है, जिसके अंदर जो सलाहियत है, जिसके अंदर जो ताकत है, जिसके अंदर जो कुव्वत है, वो उसके मुताबिक काम करेगा, अज्र दोनों का बराबर होगा। अज्र में दोनों एक जैसे होंगे, मकसद में दोनों एक जैसे होंगे, एंड दोनों का एक होगा। दोनों की जिम्मेदारी ये है कि अपना वजीफा अंजाम दे, अपना काम अंजाम दे, अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे, अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे। अगर अमीरुल मोमिनीन जंग पर जाकर मरहब को पछाड़ रहे हैं, तो जनाबे ज़हरा घर में ऐसी नस्ल की तरबियत कर रही है जो आने वाले मरहबों को सरनगू कर सके। दोनों का काम अपनी जगह पे क्या कम अहमियत का हामिल है? दोनों का काम अपनी जगह पर फौकुल आदा अहमियत का हामिल है। अगर जनाबे ज़हरा की तरबियत नहीं होती तो कौन बचाता दीन खुदा को बनु उमैया के चुंगल से? कौन निकालता दीन खुदा को मुलूकियत और बादशाहत के पंजों से? कोई निकाल सकता था? इसीलिए तो हम कहते हैं चलो सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन जिसने दिया पाल कर जमाने को। मिलकर दुरूद पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़वात मुक़द्दसा। मन अमिला सालिहन, कोई कम नहीं है अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह अमल के लिए नीयत को देखता है, कैफियत को देखता है। अल्लाह क्वांटिटी को नहीं देखता। आवाज आ रही है, हुवल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ना अक्सर अमला। जो सबसे बेहतर अमल अंजाम दे, और सबसे बेहतर अमल अल्लाह की नजर में वो है कि जो ईमान के साथ अंजाम दिया जाए। ईमान क्या है? ईमान इल्म और अमल के दरमियान एक चीज का नाम है। बहुत तवज्जो चाहता हूं। इल्म यानी जानना, इल्म यानी पहचानना, इल्म यानी मारिफत, इल्म यानी शनाख्त, अमल यानी काम। इल्म और अमल के दरमियान की एक कैफियत है जिसे ईमान कहा जाता है। ईमान 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 बचपन से सुनते हुए हैं। ईमान है क्या? ईमान कहते किसको हैं? बाद में ये बहस आएगी किस पर ईमान रखें और किस तरह ईमान रखें। सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। जब अल्लाह कुरान में कह रहा है कामयाबी का पहला मेयार ईमान है, जब तक ईमान ना हो इंसान कामयाबी तक नहीं पहुंच सकता। जब तक ईमान ना हो इंसान कुछ भी नहीं है, ना इंसान की कोई हैसियत है, ना इंसान के अमल की कोई हैसियत है। तो मुझे समझना ज़रूरी है कि ईमान किसको कहा जाता है। एक है इल्म, नॉलेज, जानना। एक है ईमान। ईमान क्या है? इल्म यानी जानना, ईमान यानी जिसको जाना है उसे मानना। तवज्जो किया आपने? इल्म यानी जो चीज पहचानी है, जो चीज जानी है उसे इल्म कहा जाता है। और जो चीज जानी है, पहचानी है, जिसकी शनाख्त हासिल की है, उसको कबूल करना, उस पर यकीन रखना, इसे कहा जाता है ईमान। और उसी के मुताबिक, उसी ईमान के मुताबिक अमल करना, इसे कहा जाता है अमल साले। बस ईमान का सफर इल्म से शुरू होता है और अमल पर इख्तिताम पजीर होता है। मिलकर दुरूद पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़वात। ईमान का सफर इल्म से शुरू होगा और अमल तक जाएगा। इल्म के बगैर ईमान नहीं होगा, और ईमान के बगैर अमल का कोई फायदा नहीं है। ईमान के बगैर अमल का कोई फायदा नहीं है। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। कैसी हयात देगा अल्लाह? हयात तय्यबा, पाकीज़ा हयात देगा अल्लाह, पाकीज़ा तरीन हयात देगा अल्लाह। किसी के अमल को हकीर मत समझे,
किसी इंसान, किसी मोमिन को हकीर समझने की इजाजत नहीं है। छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस तरह नहीं, मिलकर दुरूद पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़वात मुक़द्दसा पर। सुनने वाला वाक़या है, सिर्फ दर्स क्या लेना है, वाक़या सुनकर मज़े नहीं लेने, वाक़या सुनकर वाक़े से दर्स लेना है। बहुत माज़रत चाहता हूँ, वाक़या सुनकर वाक़े से दर्स लेना है। हो सकता है मैं एक दर्स को बयान करूँ, आप 10 नुकात उसमें से खुद निकालें, खुद बयान करें। जब रात को घर पर जाएं और दस्तरखान पर बैठें तो बताएं मौलाना ने ये वाक़या सुनाया, मौलाना ने इस वाक़े से ये दर्स लिया, लेकिन मुझे ये बात ज़्यादा समझ में आती है। कोई इश्काल नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। आपको ये हक बनता है कि आप एक कदम आगे बढ़कर सोचें, आप थोड़ा ऊपर जाकर अपने मयार को सोचें। कोई इश्काल नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। आपको हक बनता है कि आप आए, सवाल करें, एतराज़ करें, इश्काल करें, लेकिन सीखने के लिए, समझने के लिए, अपनी बात मनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने इल्म को बढ़ाने के लिए, अपने इल्म को, अपनी मारिफत को बढ़ाने के लिए। 10 दिन अपनी मारिफत में इजाफे के लिए। जितनी मारिफत बढ़ती जाएगी खुद ब खुद इंसान का अमल बढ़ता जाएगा। छठे इमाम के सहाबी है मुफज्जल इब्न उमर, उनकी दोस्ती है। अब ये सुनिएगा, थोड़ा सा वाक़या है जो समझने वाला है। उनकी दोस्ती है कुछ औबाश, बदमाश, जो हमारे माशरे में, हमारे वहाँ पर भी है, और जहाँ से मैं आया हूँ ईरान में, वहाँ पर भी ये तबका अच्छा नहीं समझा जाता, और जिस मुल्क से मैं आया हूँ वहाँ पर भी ये तबका अच्छा नहीं समझा जाता। कबूतर उड़ाने वाले लोगों से इस मुफज्जल इब्न उमर की दोस्ती है, और इमाम सादिक के सहाबी हैं। अब इमाम सादिक के बड़े बड़े असहाब, जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, इतने बुजुर्ग असहाब, उनको ये काम अच्छा नहीं लगता कि क्यों मुफज्जल इब्न उमर ऐसे लोगों के साथ सलाम दुआ रखते हैं, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना रखते हैं। कूफे में ये लोग मौजूद हैं, इन लोगों ने लेटर लिखा, ख़त लिखा हज़रत इमाम सादिक को, और लिखा कि ये मुफज्जल इब्न उमर का काम हमारे दिल पर गिरा गुजरता है, और हमें ऐसा लगता है कि इस काम से मज़हब की तौहीन हो रही है, आपके नाम की तौहीन हो रही है। किसी को हकीर मत समझे। कौन अल्लाह की निगाह में कहाँ पर है मुझे और आपको नहीं मालूम। इमाम सादिक ने जब ये ख़त देखा तो इमाम सादिक ने ख़त का जवाब दिया। ख़त के जवाब में क्या लिखा? ये नहीं लिखा कि मुफज्जल इब्न उमर ये काम नहीं करो या ये काम करो, कुछ भी नहीं लिखा। इमाम सादिक ने लिखा कि ए मुफज्जल इब्न उमर, मुझे इन इन चीज़ों की ज़रूरत है मदीने में, मेरे लिए ये चीज़ें ख़रीद कर भिजवा दो। हम और आप कहाँ पर हैं, देखें हम और आप किस तबके में हैं। मुफज्जल इब्न उमर घर में मौजूद हैं, और मुफज्जल इब्न उमर को मालूम चल गया कि ये लोग किस मकसद के लिए गए थे और क्या करके आए हैं। इमाम जाफर सादिक को मेरी शिकायत करके ये लोग आए हैं। मुफज्जल इब्न उमर इंतज़ार में है कि देखें इमाम क्या बोलते हैं, इमाम का हुक्म आएगा तो छोड़ दूंगा ये काम, लेकिन मुझे मेरा मकसद पता है, मुझे मेरी नीयत पता है, मुझे मेरा इरादा पता है। मुफज्जल इब्न उमर घर में मौजूद है, ये लोग लेटर लेकर आते हैं, नामा लेकर आते हैं। मुफज्जल इब्न उमर की शुजाअत है कि नामे को, लेटर को उन लोगों के सामने पढ़ना शुरू किया। अकेले में नहीं पढ़ा, उन लोगों के सामने पढ़ना शुरू किया। देखा तो मालूम नहीं है क्या लिखा हुआ है, मेरी मुजम्मत है, मेरी तारीफ है, क्या है, कुछ नहीं पता। मुफज्जल इब्न उमर ने लेटर जो पढ़ना शुरू किया तो देखा नामे में ये लिखा हुआ है, ख़त में ये लिखा हुआ है कि ए मुफज्जल, मुझे मदीने में इन 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 चीज़ों की ज़रूरत है, इन 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 कामों के लिए, और तुम ये चीज़ें कूफे से मुझे भिजवा दो। मुफज्जल इब्न उमर ने कहा कि इमाम सादिक का ये पैगाम है, आप बुज़ुर्ग शख्सियात हैं, बहुत बुज़ुर्ग नाम थे, आप बुज़ुर्ग शख्सियात हैं, और इमाम की ये खिदमत कीजिए और मेरा साथ दीजिए। सब ने कहना शुरू किया कि ये तो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं, ये तो बहुत ज़्यादा गिरान कीमत चीज़ें हैं, ये हम ख़रीदने में कुछ वक्त लगेगा, हमें कुछ दिन दरकार है। किसी ने कहा कि मुझे किसी से कर्ज़ लेना पड़ेगा, किसी ने कहा कि मैं तो वैसे ही मकरूज़ हूँ, और हर शख्स ने एक न एक बात कर दी और वो जाना चाहते हैं। अब देखें उन लोगों की जो बैठे हुए थे उनकी भी नीयत में शक नहीं है, वाकई वो मजबूर थे। अगर कर सकते होते तो वो इमाम की खिदमत करते, नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली और वो जाना चाहते थे। मुफज्जल इब्न उमर ने कहा नहीं नहीं नहीं, खाना खा कर जाइएगा, खाना
खा कर जाइएगा। जब खाने के लिए सुफरा लगा, इतनी देर में मुफज्जल इब्ने उमर ने पैगाम भिजवा दिया था, और वही लोग, वही बदमाश, वही औबाश के जिनकी शिकायत लेकर ये लोग इमाम सादिक की खिदमत में गए थे, वो लोग हाजिर हुए और मुफज्जल इब्ने उमर ने कहा कि मेरे और आपके मौला और आका इमाम सादिक का ये खत आया है और मौला और आका को इन इन चीज़ों की ज़रूरत है। उन लोगों ने कहा कुछ देर के लिए रुकिए, हम लोग जाते हैं। अभी खाना तनावुल कर रहे थे बुजुर्ग असहाब कि वो कबूतर से खेलने वाले लोग गए और वो तमाम चीज़ें जो इमाम सादिक को ज़रूरत थी, उन तमाम चीज़ों को मुहैया कर कर अपने हलाल पैसों से वापस आ गए। उस वक्त मुफज्जल इब्ने उमर ने उन असहाब की तरफ तवज्जो करके जुमले कहे हैं, वो जुमले सुनने के काबिल है, मुफज्जल इब्ने उमर कहते हैं फ़क़ाल लहुम अल मुफज्जल ने उनसे कहा तामुरूनी अन अतरुदा हाउलाए मिन इंदी, तुम ये समझते हो किसी शिया को हकीर मत समझें, किसी मोमिन को हकीर मत समझें, किसी अली वाले को हकीर मत समझें, किसी सियाह लिबास वाले को हकीर मत समझें। नहीं मालूम इसमें कौन ऐसा है कि जिसके अमल को, जिसकी आज़ादारी को, जिसकी खिदमत को हुसैन इब्ने अली कबूल करते हैं। आतामुरूनी अन अतरुदा, तुम मुझे अमर करते हो कि मैं इनको दूर कर दूं अपने आप से, इन पाकीज़ा लोगों को कि जिनके अमल में खराबी है लेकिन इनके दिल कितने पाक हैं। जिनके अमल में खराबी है कल मैं ठीक कर दूंगा, कल मैं इनकी इस्लाह कर दूंगा, कल ये राह रास्त पर आ जाएंगे, लेकिन तुम ये कहते हो कि मैं इन्हें अपने आप से दूर कर दूं, अपनी बारगाह से निकाल दूं। तज़ुन्नूना, तुम ये गुमान करते हो, अन्नल्लाह तआला युहताजु इला सलातिकुम व सौमिकुम, तो यूं ये समझते हो कि अल्लाह को तुम्हारे नमाज और रोज़ों की ज़रूरत है। तुमने अल्लाह को अपने नमाज और अपने रोज़ों का मोहताज समझा हुआ है, इसीलिए अल्लाह को उस आबिद और जाहिद के जो मस्जिद में जाते हुए इस बात पर गुरूर और तकब्बुर रखता है कि मैं तो नमाज पढ़ता हूँ और मैं तो रोज़ा रखता हूँ और मैं तो मफातिहुल जिनान को रोज़ाना पढ़ता हूँ और मैं तो कुरान की इतनी आयतों को पढ़ता हूँ, उस मुतकब्बिर से ज़्यादा अल्लाह को वो गुनहगार पसंद है जो अल्लाह की बारगाह में टूट कर तौबा करता है। ये मैं आपको रिवायात से बता रहा हूँ। उस मुतकब्बिर से ज़्यादा जो नमाज पढ़कर ये सोचता है कि मैंने अल्लाह पर कोई एहसान किया, जो अज़ादारी करके ये समझता है मैंने इमाम हुसैन पर कोई एहसान किया, उस मुतकब्बिर से ज़्यादा अल्लाह को और इमाम हुसैन को वो टूटा हुआ शख्स पसंद है जो ये सोचता है कि ना मैंने कुछ किया और ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना मैंने कुछ किया ना मैं कुछ कर सकता हूँ। मिसाल दूँ आपकी खिदमत में, एक बच्चा आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ दे, आपका बच्चा आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ दे या आपके मोबाइल की स्क्रीन तोड़ दे, आजकल इससे ज़्यादा कीमती चीज़ तो कोई नहीं होगी, आपके लैपटॉप की स्क्रीन तोड़ दे, और तोड़ने के बाद जब वालिद साहब पूछें कि क्या किया तो वो कहे कर दिया, हो गया, तो क्या होगा उसका हाल, उसका अंजाम, मुझे आप बताएं, इंसाफ से क्या होगा उसका हाल, उसका अंजाम। लेकिन अगर वो बच्चा सर को झुका ले, शर्मिंदा हो जाए, टूट जाए और कुछ ना कहे, तो बाप उसको सीने से लगा लेगा। जब बाप उसको सीने से लगाकर माफ करेगा और कहेगा जो होना था वो हो गया, तू मत टूट, स्क्रीन टूटनी थी टूट गई, शीशा टूटना था टूट गया, तेरा दिल ना टूटे, आ मेरे सीने से लग जा। इसी तरीके से इंसान जब टूट के अल्लाह की बारगाह में जाता है, जब इंसान टूट के अल्लाह की बारगाह में जाता है ना, फिर अल्लाह कहता है आ मेरे बंदे, आज शब जुम्मा है, आज शब जुम्मा है, या सरी अर्रिज़ा, ऐ सबसे जल्दी राजी हो जाने वाले। कौन कह रहा है? अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं, इग़फिर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ, या सरी अर्रिज़ा, उसको बख्श दे जिसके पास दुआ करने के सिवा कुछ नहीं है। कितना खूबसूरत मंजर था जब सब ने मिलकर जवाब दिया। ये दुआ हमें और आपको याद है, लेकिन कोशिश करें इसके मफ़हूम को समझे। अमीरुल मोमिनीन सिर्फ अल्लाह से दुआ नहीं कर रहे, बल्कि अमीरुल मोमिनीन मुझे और आपको ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखा रहे हैं। या मन इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफा व ताअतुहु गिनन, वो जिसकी इताअत सबसे बेनियाज कर देने वाली है। इग़फिर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ, या मन इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफा व ताअतुहु गिनन, इरहम मन रासु मालिहि रजा व सिलाहुल बुका, या साबिगन निअमे या दाफ़िअल निकमे या नूरल मुस्तग़ीशीन फ़िज़ ज़ुलम,
या आलिम अल्लाह युअल्लम, ऐ वो जो अंधेरों में मेरे लिए रोशनी का बायस है। जब अमीरुल मोमिनीन से पूछा गया ना, अल्लाह जो कुरान में कह रहा है फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यबा, ये हयात तय्यबा से क्या मुराद है? तो अमीरुल मोमिनीन ने क्या कहा? हियल कनाआ, हयात तय्यबा से मुराद है कनात इख्तियार करना, यानी जो है उस पर राजी हो जाओ। और खुदा की कसम, मेंबर की अजमत की कसम, कनात से बड़ी कोई दौलत नहीं है। जिसके पास कनात नहीं है उसके पास सब कुछ हो फिर भी वो गरीब है, सब कुछ हो फिर भी वो गरीब है। और हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद। लेकिन जिसके पास कनात की दौलत है, कनात की दौलत है, उसके पास कुछ भी नहीं हो फिर भी वो अमीर है। मैं इसके सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, मैं हाथ फैलाऊंगा तो उसके सामने जिसने मुझे जिंदगी दी है, जिसने मुझे वजूद दिया है, उसके सामने। ये मौला ने सिखाया। दुआए कुमैल सिर्फ अल्लाह से मांगी जाने वाली दुआ नहीं है, दुआ के साथ साथ जिंदगी गुजारने का अमली दर्स है दुआए कुमैल में। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सुआल खाज़िन, सवाल कर रहा हूं किस आलम में? खाज़िन, खुशू और खुजू के आलम में। मुतज़ल्लिलिन, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, जलील होकर अल्लाह की बारगाह में सवाल कर रहा हूँ। खाशिन अन तुसामिहनी व तरहमनी, तुसामिहनी यानी क्या? यानी मुझसे चश्म पोशी फरमा, बिल्कुल दकीक और एक्यूरेट मेरा हिसाब किताब नहीं कर। तुसामिहनी, मुसामहत से काम ले। व तरहमनी, मुझ पर रहम फरमा। व तजअलनी बेकिस्म का राज़ियन कानिआ, ये सबसे अजीम दुआ है जो अमीरुल मोमिनीन अल्लाह से तलब कर रहे हैं। ए अल्लाह, जो तूने तकसीम किया है उस पर मुझे राजी और काने रहने की तौफीक अता फरमा, उस पर मुझे राजी और काने रहने की तौफीक अता फरमा। फी जमील अहवाल मुतवाज़िया, और हर हाल में मुझे अपने सामने तवाज़ो के साथ रहने की तौफीक अता फरमा, कभी गुरूर ना होने पाए। ना अल्लाह को मेरी इबादत की ज़रूरत है और ना मेरे सजदों की ज़रूरत है। अगर मैं इबादत और सजदे कर रहा हूँ तो अपने लिए, अल्लाह पर एहसान नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं अज़ादारी कर रहा हूँ तो हुसैन इब्ने अली को मेरी अज़ादारी की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं था तब भी ज़िंदा थी, मेरे डोनेशन से ज़िंदा नहीं है, मेरे पैसों से ज़िंदा नहीं है, मेरे माल से ज़िंदा नहीं है, मेरी खिदमत से ज़िंदा नहीं है। अज़ादारी ज़िंदा है तो फ़ातिमा की दुआ से ज़िंदा है। और अज़ादारी मेरी वजह से ज़िंदा नहीं है, बल्कि मैं और आप अज़ादारी की वजह से ज़िंदा है। मेरा मज़हब अज़ादारी की वजह से ज़िंदा है, मेरी नस्लें अज़ादारी की वजह से ज़िंदा है, मेरा मकतब अज़ादारी की वजह से ज़िंदा है, मेरी कौम अज़ादारी की वजह से ज़िंदा है। करबला ने मुझ पर एहसान किया है, मैं करबला पर कोई एहसान नहीं कर सकता। मेरी औकात नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है। बनु उमैया, बनु अब्बास कुछ नहीं कर सके, जालिम और हाकिम बादशाह कुछ नहीं कर सके। जितने मिटाने वाले आए सद्दाम जैसे मिट कर चले गए, लेकिन हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत भी बाकी है, जिक्र भी बाकी है, फ़िक्र भी बाकी है, मातम भी बाकी है, अज़ादारी भी बाकी है। उसी शायान शान तरीके से बाकी नहीं है, बल्कि बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है। जितना दबाना चाहा है इस नाम को, उभरता चला जा रहा है। कैसा मौजज़ा है इस नाम में, कैसी हरारत है। किसका जिक्र है, किसका सोग है, किसका गम है जो 1400 साल तक बाकी रहे। खुदा की कसम, माँ अपने बच्चे के जनाजे पर उस तरह नहीं रोती जिस तरह आशूर के दिन रोती है। ये कैसा मौजज़ा है, ये कैसी हरारत है, ये कैसी मोहब्बत है। ये मोहब्बत अल्लाह ने दिलों में डाली है। फस्कुरूनी अस्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मेरे जिक्र को जिंदा रखो, मैं तुम्हारे जिक्र को जिंदा कर दूंगा। शब जुम्मा है, सजदे में जाकर, सजदे में जाकर अमीरुल मोमिनीन दुआए सहर में क्या दुआ मांग रहे हैं। बस आखिरी बात, हमें और आपको इबादत का तरीका सीखना है, बंदगी का अदब सीखना है, तो इन दुआओं से मानूस होना। एक होता है दुआ पढ़ना, एक होता है इतनी दुआ पढ़ी जाए कि दुआ से मानूस हो जाए, उन दोस्ती पैदा हो जाए दुआ से, दुआ मेरी दोस्त बन जाए।
इस तरह दुआ पढ़ना, इतनी ज़्यादा दुआ पढ़ना। दुआए सहर जो सुबह के वक्त पढ़ने वाली दुआ है, जब दुआ इख्तिताम पर पहुंचती है तो अमीरुल मोमिनीन के अजीब और गरीब जुमले हैं मुनाजात के। मौला फरमाते हैं इलाही कल्बी महजूब, शबे जुमा है, मैं चाह रहा हूँ दुआ के कुछ जुमले पढ़ना। इलाही कल्बी महजूब यानी क्या? ए अल्लाह मेरे कल्ब पर हिजाब है। वह अक्ली मगलूब, मेरी अक्ल हार चुकी है, मेरी अक्ल हार चुकी है। कौन जीत गया है? वह हवाई गालिब, मेरी हवाए नफ्स मुझ पर जीत चुकी है, मेरी अक्ल हार चुकी है। कौन कह रहा है? जिसके बारे में गुनाह का तसव्वुर भी गुनाह है, लेकिन फिर वो इस तरह क्यों मुनाजात कर रहे हैं? क्योंकि अल्लाह के सामने अपने आप को कुछ नहीं समझते, अपनी इबादत को कुछ नहीं समझते, इसीलिए तो ये दुआ कर रहे हैं ना कि ऐ अल्लाह जो कुछ मैंने किया है वो तेरी बारगाह में कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ तेरी बारगाह में तेरी नेमतों के सामने हीच और पूछ है, कोई हैसियत नहीं रखती मेरी इबादत है। और यही अदा अल्लाह को पसंद आती है, यही अमल अल्लाह को, यही अंदाज अल्लाह को पसंद आता है। इलाही कल्बी महजूब व अकली मगलूब व हवाई गालिब व ताती कलील, ऐ अल्लाह मेरी इबादत बहुत कम है। याद कर ले कितने आसान जुमले हैं, अभी आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। व ताती कलील व मासियती कसीर, मेरी इताअत बहुत कम है, मैं ज़्यादा नहीं समझता अपनी। जब अमीरुल मोमिनीन अपनी इतनी ज़्यादा इबादत को कलील समझ रहे हैं तो मेरी इबादत की क्या मजाल है। वताती कलील व मासियती कसीर व लिसानी मुक़िर्रुन बिज़्ज़ुनूब, मेरी ज़बान अपने गुनाहों का इकरार कर रही है, इकरार कर रहा हूँ, एतराफ़ कर रहा हूँ, कबूल कर रहा हूँ। फ़कैफ़ हीलती, कैसे कोई बहाना ला सकता हूँ, कैसे कोई हीला करार दे सकता हूँ, कैसे कोई उज़्र पेश कर सकता हूँ। बस एक बात कहता हूँ, बस एक बात कहता हूँ, बस एक बात कहता हूँ, या सत्तारल उयूब, ऐ बहुत ज़्यादा ऐबों को छुपाने वाले, या अल्लामल गुयूब, ऐ गैब को जानने वाले, या काशिफल कुरूब, ऐ गमों को दूर करने वाले, इग़फ़िर ज़ुनूबी कुल्लहा बिहुर्मत मोहम्मद, तमाम गुनाहों को बख्श दे आले मोहम्मद की हुर्मत में। ये है अमीरुल मोमिनीन की तालीम करता दुआ सहर के आखिरी जुमले जो मेरे मौला सजदे में पढ़ रहे हैं। ये है दुआए कुमैल के वो जुमले के जिसके अंदर अमीरुल मोमिनीन अल्लाह की बंदगी का सलीका सिखा रहे हैं कि परवरदिगार अगर तूने जहन्नम में डाल दिया तो मैं जहन्नम की आतिश को तो बर्दाश्त कर लूँगा, उसकी हरारत को तो बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन ए अल्लाह तेरी नज़र करम के फिर जाने को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मुझे कबूल नहीं है। अल्लाह तेरी नज़र करम, तेरी नज़र रहमत मुझसे पलट जाए, ये मुझे कबूल नहीं है। और यही इमाम हुसैन ने करबला में हमें सिखाया, हर मुश्किल पर रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही, हर मुश्किल पर, हर मुसीबत पर ए अल्लाह क्योंकि तू देख रहा है इसलिए मैं राज़ी हूँ। इमाम हुसैन करबला में वारिद हो रहे हैं, करबला में दाखिल हो रहा है हुसैन इब्न अली का कारवान। कौन सी करबला? जिस पर हर नबी ने किरिया किया है। जब हज़रत आदम ने तौबा की और कहा इलाही बिहक़्क़े मोहम्मद अंतल महमूद व बिहक़्क़े अली अंतल आला व बिहक़्क़े फ़ातिमा अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़े हसन अंतल मोहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन, आदम की आंखों से गिरिया जारी हो गया, आंसू टपकने लगे। जिब्रील से पूछा ये किसका नाम है? नाम लबों पर आया और दिल बेचैन हो गया। जिब्रील अमीन ने पहली मजलिस पढ़ी और कहा ये आखिरी रसूल का दूसरा नवासा है जिसे करबला में शहीद कर दिया जाएगा, इसके नाम में अल्लाह ने दर्द को रख दिया है। हज़रत नूह की कश्ती जब पहुंची है
उस मकाम पर कि जिसे शत्तुल फुरात कहा जाता है, कश्ती में लर्जा आया, दिल घबराने लगा। हजरत नूह ने आसमान की जानिब देखकर अल्लाह को पुकारा, ए परवरदिगार, ये कौन सी मुश्किल और कौन सी इब्तिला और कौन सी मुसीबत है जिसमें तू अपने नबी को मुब्तला कर रहा है। आवाज़ परवरदिगार आई, ए नूह, ये वो मकाम है कि जहाँ पर हुसैन गरीब शहीद कर दिया जाएगा, तन्हा शहीद कर दिया जाएगा, अकेला शहीद कर दिया जाएगा। हज़रत इब्राहीम जब मलकूत आसमानी की सैर कर रहे हैं तो एक दफ़ा करबला को मुशाहिदा करके गिरिया करते हैं। हज़रत सुलेमान जब आसमानों पर परवाज कर रहे हैं, करबला से गुजरते हैं, ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। हर नबी ने इस करबला पर गिरिया किया है, हर नबी ने इस करबला पर मातम किया है। हज़रत ईसा अपने हवारियों के साथ है, करबला पर गिरिया कर रहे हैं। हज़रत मूसा जब हज़रत खिज़र के पास जा रहे हैं तो हज़रत खिज़र उन्हें करबला के मसाइब सुना रहे हैं। ये सब मोतबर रिवायतों में मौजूद है। हर नबी ने करबला पर गिरिया किया है, हर वली ने करबला पर गिरिया किया है, हर इमाम ने करबला पर गिरिया किया है। हुसैन इब्न अली सफ़र में हैं, एक मकाम पर पहुंचते हैं, देखते हैं अब सवारी आगे नहीं बढ़ रही। एक सवारी को तब्दील किया, दूसरी सवारी पर बैठे। रिवायत में मिलता है 7 घोड़ों को तब्दील किया, लेकिन घोड़े का कदम आगे नहीं बढ़ता। इमाम हुसैन ने जब नज़दीक के आबादी का दरियाफ़्त किया तो मालूम चला यहाँ पे कबीले बनी असद मौजूद है। इमाम हुसैन ने जाकर पूछा, ए लोगों, इस ज़मीन का क्या नाम है? लोगों ने बताया, इस ज़मीन को नैनवा कहा जाता है। कहा, इस ज़मीन का कोई और भी नाम है? लोगों ने बताया, हाँ, इसे गाज़रा भी कहा जाता है। इमाम हुसैन ने पूछा, क्या इसका कोई और भी नाम है? लोगों ने बताया, हाँ, इसे शत्तुल फुरात भी कहा जाता है। इमाम हुसैन ने कहा, क्या इस ज़मीन का कुछ और भी नाम है? किसी ने बताया, हाँ, इसे करबला भी कहा जाता है, इसे करबला भी कहा जाता है। इमाम हुसैन ने कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन करबिन औ बला। अल्लाह, मैं तुझसे कर वो बला से पनाह चाहता हूँ, मैं तुझसे मुसीबतों से पनाह चाहता हूँ। ए अब्बास, इसी मकाम पर खैमे नस्ब कर दो, बीबियों को इसी मकाम पर ज़मीन पर लेकर आओ। और एक दफ़ा बनी असद के लोगों के पास गए और बनी असद के लोगों से जाकर कहने लगे, ए बनी असद के लोगों, में रसूल का नवासा हो, तुमसे तकाजा करता हूँ, ये ज़मीन मुझे बेच दो। बनी असद के लोगों ने हाथों को जोड़कर कहा, ये हमारे लिए शरफ़ है, आप यहाँ पर रहे। इमाम हुसैन ने कहा, नहीं नहीं नहीं, जब तक ये ज़मीन नहीं बेचोगे मैं यहाँ पर क़याम नहीं करूँगा। जितनी ज़मीन की कीमत थी उससे ज़्यादा कीमत इमाम हुसैन ने दी, लेकिन एक शर्त लगाई। देखें किसका ख्याल है हुसैन को करबला में, किसको याद कर रहे हैं हुसैन इब्ने अली करबला में। ए बनी असद वालों, यहाँ पर हमारी कब्रें बनेंगी, जब बहुत अरसा गुजर जाएगा हमारे ज़ायर यहाँ पर आया करेंगे, उन्हें मेहमान बना कर रखना, उन्हें 3 दिन तक खाना पीना खिलाना, उन्हें पानी पिलाना। ए बनी असद वालों, देखो उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे, वो मेरे मेहमान हैं, मुझे मेहमान बुलाकर बहुत तकलीफ पहुंचाई गई, मेरे ज़ायरों को कोई तकलीफ ना पहुंचे। जमीन को खरीदा गया। फिर बनी असद के लोगों से कहा कि जाओ और जाकर अपने खानवादे की औरतों को लेकर आओ। अरबाब मिंबर बयान करते हैं, जब औरतों को लाया गया, इमाम हुसैन ने औरतों से कहा, ए बनी असद की औरतों, देखो हमें यहाँ पर शहीद कर दिया जाएगा, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ, यहाँ पर हमारी कब्रें बनेंगी, देखो हमें दफन कर देना। अगर तुम्हारे मर्द डर जाए, तुम लोग आना और आकर हमारी मैयतों पर मट्टी डाल देना, आकर हमारी मैयतों को दफना देना। एक दफा जब औरतों से खिताब कर लिया, बनी असद के बच्चों को बुलाया, बनी असद को बच्चों को बुलाकर करबला के गरीब इमाम ने कहा, ए बनी असद के बच्चों, यहाँ पर हमारी कब्रें बनेंगी, देखो अगर तुम्हारे बड़े, तुम्हारी मर्द और तुम्हारी औरतें हमें दफन न कर सके, तुम खेलने के बहाने आना, हमारे
असद पर मट्टी डाल देना, हमें दफना देना, हमारी मैयतें इस तरह बेगोरो कफन न रहे। बनी असद के बच्चे भी चले गए, इमाम हुसैन ने वसीयतें तमाम की, खेमे नस्ब हो गए। अज़ादारों बस आखिरी जुमलात और आपकी ज़हमतें तमाम कर दी। वो वक्त आया कि जब 10 मुहर्रम को कारवाने हुसैन इब्न अली खाली होना शुरू हुआ, और एक वो वक्त भी आया जब सैयदे सज्जाद ने बीमारी के आलम में देखा बाबा का सर नोके नेज़ा पर है और कहा सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। खुदा किसी बीमार जवान को वो दिन ना दिखाए जो सैयदे सज्जाद ने देखा, और खुदा किसी बहन को वो दिन ना दिखाए जो हुसैन की बहन ने देखा। 11 मुहर्रम आ गई, बनी असद वाले ना आए। उमर साद ने हुक्म दिया घोड़ों की टापों को तब्दील किया जाए, दाल बंदी की गई और कहा लाशों को पामाल किया जाए। एक एक करके हर शहीद के अजीज व अकारिब आगे बढ़े। कहा नहीं नहीं नहीं, हमारे खानदान के बड़े की तौहीन नहीं की जा सकती। रिवायत में मौजूद है, हत्ता जनाबे उम्मुल बनीन के घर वाले आगे बढ़े, खानदान वाले आगे बढ़े, अब्बास अलमदार का जनाजा भी ले गए। करबला की तपती हुई रेत पर ज़हरा के लाल का लाशा मौजूद है। घोड़ों की टापों की आवाजें आई, दाएं जानिब के घोड़े बाएं जानिब बढ़े, बाएं जानिब के घोड़े दाएं जानिब बढ़े। गरीब हुसैन की पसलियां फातिमा ने सदा दी, अरे मैंने चकिया पीस पीस कर पाला। अला वलानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार इन आंसुओं को रुमाल सैयदा में जगह अता फरमा। परवरदिगार दुआओं मुनाजात और ज़ियारात को समझकर मारिफत के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार अपनी बंदगी और इबादत की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार अज़ादारों और अज़ादारी की हिफाजत फरमा, अज़ादारी के दुश्मनों को नीस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगार जो अज़ादारी की खिदमत कर रहे हैं जिस भी अंदाज में, उन तमाम मोमिनीन और मोमिनात की हिफाजत फरमा, उनके रिस्क रोज़ी में बरकत अता फरमा। परवरदिगार उनकी नस्लों में इस अमानत को मुंतकिल फरमा। परवरदिगार सबसे बड़ी दुआ इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें मौला के नासिरों में और मददगारों में शुमार फरमा। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मातम हुसैन।